हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप अब तक अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे और बल्कि एक आधी बार रिवाइज भी कर चुके होंगे। और अब हमारे पास जो टाइम बचा है वो बचा है लास्ट एंड फाइनल रिवीजन का, एक फाइनल पंच मारने का, अपनी रिवीजन को बहुत अच्छे से करने का। तो इसके लिए मैं आपके पास लेकर आया हूं हाउ टू प्रिपेयर द सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग एग्जाम फॉर लास्ट 3.5 डेज। मेरा ऐसा मानना है कि आपको पहले पेपर के लिए कम से कम 3.5 डेज सेट असाइड करने चाहिए, जिसमें आप लोग सिर्फ एंड सिर्फ अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं। बिकॉज ये आपका पेपर नंबर 1 होता है और पेपर नंबर फर्स्ट आपका मेंटली एंड साइकोलॉजिकली माइंड पे बहुत इंपैक्ट डालता है। और फर्स्ट पेपर अगर आप बहुत अच्छे से देते हैं, बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, तो इसका इंपैक्ट आपके आने वाले एग्जाम्स में भी जरूर पड़ता है। आप बाकी एग्जाम्स में भी डबल ट्रिपल अपने एफर्ट्स कर देते हैं अगर आपका पहला पेपर ऑलरेडी अच्छा चला गया होता है। तो पहले पेपर को बहुत कॉन्फिडेंटली अपीयर होने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए आपकी लास्ट रिवीजन होना बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कैसे हम लोग इन लास्ट 3.5 डेज में अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, मैंने उसके लिए आपके पास एक स्ट्रेटेजी बनाई है। उस स्ट्रेटेजी को आप लोग फॉलो करेंगे तो आप लोग डेफिनेटली बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो मैंने आपके पूरे सिलेबस को इन 3.5 डेज में स्प्लिट किया। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले दिन की बात करें, डे 1 दैट फॉल्स ऑन 17 जून मंडे को। यहां पर आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, और ये मैंने टॉपिक बहुत लॉजिकली एक पर्टिकुलर डे पे सेट करे हैं, जिससे कि वहां पर उस टॉपिक को पढ़ने से आपका टाइम भी कम लगेगा और बल्कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और आप लिंक कर पाएंगे कॉन्सेप्ट्स को। तो फर्स्ट डे आप लोग को क्या पढ़ना है? फाइनल अकाउंट्स। हाँ जी, वही फाइनल अकाउंट बचपन के दिन याद करेंगे, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट। तो फाइनल अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको सबसे पहले पढ़ना है। इसके बाद आप लोग को क्या पढ़ना है? एक और सिमिलर नेचर ऑफ टॉपिक, दैट इज NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर अगेन आप लोग सिमिलर काम कर रहे होते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, एंड बैलेंस शीट बनाते हैं, जो काफी हद तक सिमिलर बनती है, जो हम लोगों ने फाइनल अकाउंट में ऑलरेडी पढ़ लिया होता है। तो फाइनल अकाउंट की नॉलेज आपको एनपीओ में काम आएगी। और ये दोनों टॉपिक पढ़ने के बाद आप लोग पढ़ेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में अगेन आपको ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनानी है, और ये टॉपिक इस बार न्यूली इंट्रोड्यूस किया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए। तो ये तीनों टॉपिक आप आपस में बहुत इंटरलिंक्ड हैं। तो ये टॉपिक अगर आप लोग पहले पढ़ेंगे फर्स्ट डे पर, तो आप आपस में इंटरलिंकिंग करके इसको बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इसके बाद जब हम लोग का सेकेंड डे स्टार्ट होगा, मतलब कि डे 2 ऑन 18 जून ट्यूसडे को, यहां पर आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज। हाँ जी, वही ड्रॉर, ड्रॉई, एंडोर्सी वाला टॉपिक, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एकोमोडेशन बिल्स वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक आप पढ़ेंगे, जो कि एक जर्नल बेस्ड टॉपिक है। यहां पर आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी होती है। और फिर इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, अगेन आज जर्नल बेस्ड टॉपिक। यहां पर भी आपको जर्नल ही एंट्रीज पास करनी होती हैं। तो आप ऑलरेडी एक टॉपिक जर्नल बेस्ड कर चुके होंगे, दोबारा से वैसा ही टॉपिक करेंगे जिसमें एंट्रीज ही आपको करनी है, समझनी है, तो आपका टाइम रिलेटिवली कम लगेगा। इसके बाद आप लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बच्चों का बहुत फेवरेट होता है, इवन इंस्टीट्यूट का भी फेवरेट है, वो भी यहां से क्वेश्चन जरूर कोई ना कोई पूछता है, दैट इज BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ेंगे। एंड देन यू विल स्टडी डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो इसमें जो अमोर्टाइजेशन वाला पार्ट है वो बिल्कुल न्यू है, लेकिन बहुत कम है, इसलिए यहां पे भी ये वाला टॉपिक की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही छोटा सा टॉपिक, दैट इज इन्वेंट्रीज, वही फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, एसेट्रा एसेट्रा, छोटे छोटे क्वेश्चन यहां से आपको करने होते हैं। तो ये वाला जो डे है, पूरा का पूरा डे छोटे छोटे क्वेश्चंस वाले टॉपिक से भरा हुआ है, लेकिन स्टिल दे क्रिएट अ ह्यूज इंपैक्ट, क्योंकि काफी मार्क्स का पेपर यहां से आपसे पूछे जाने वाला है। तो डे 2 में आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज करेंगे और प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं डे 3 पे, तीसरा दिन, दैट इज ऑन 19 जून, वेडनेसडे का डे होगा। यहां पर आप लोग को सिर्फ 2 यूनिट उठानी है, क्योंकि वो अपने आप में बहुत बल्कि हैं। काफी सारे सब टॉपिक्स हैं उसके अंदर, जैसे कि कंपनी अकाउंट, जिसमें आप लोग इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, बोनस एंड राइट इश्यू,
इश्यू ऑफ बोनस एंड राइट्स इश्यू, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ऐसे सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे जो आपस में लिंक्ड हैं, तो आपको इकट्ठे पढ़ने चाहिए। एंड देन यू विल स्टडी पार्टनरशिप एंड एलएलपी अकाउंटिंग, जिसमें आप लोग स्टार्टिंग से पूरी पार्टनरशिप को एक फटाफट मैनर में, ओवरव्यू मैनर में डिस्कस करते जाएंगे। इंट्रोडक्शन, यू हैव वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन, एलएलपी अकाउंटिंग। और जहां पर आपको लगे या परेशानी हो कि सर खुद से रिवीजन करने में टाइम ज्यादा लग रहा है, तो आपके लिए हम ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पर मैराथन, पूरी की पूरी सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग का 100% कॉन्सेप्ट मैंने उस मैराथन में आपके साथ डिस्कस किया। कोई भी कॉन्सेप्ट में हमने वहां पर कोई कंजूसी नहीं करी, सारे कॉन्सेप्ट उस मैराथन में आपको मिलेंगे। आप वहां से भी थोड़ा सा फास्टर वे में रिवीजन कर सकते हैं। एंड इसके बाद हमारे पास आ जाता है लास्ट डे, दैट इज एग्जाम डे, डिसाइडिंग डे, 20 जून, थर्सडे का दिन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डे। यहां पर अब आपको क्या चीजें पढ़नी है जो थ्योरिटिकल हैं, जैसे कि बेसिक अकाउंटिंग टॉपिक्स, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म, जो ऐसा थ्योरी का टॉपिक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच के डिफरेंसेस, और अकाउंटिंग क्या होती है, बुक कीपिंग क्या होती है, ऐसे थ्योरी वाली चीजें आप एंड में पढ़ेंगे तो आपके माइंड में रिटेन भी रहेंगी, और आप लोग अगर एग्जाम में वैसा क्वेश्चन आता है अच्छे से लिख भी पाएंगे। तो बेसिक अकाउंटिंग टॉपिक और थ्योरी पार्ट, या फिर हम कहीं सब्सिडरी बुक्स कैसे बनाते हैं, परचेज बुक, सेल बुक, इनके फॉर्मेट देख लिए, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है वो देख लिया। तो ये जो सब मिसलेनियस वाला पार्ट है छोटा मोटा, इनको आप लोग एग्जाम वाले दिन देख सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, आई होप आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे बिफोर एग्जाम, और आपको एग्जाम में भी ये स्ट्रेटेजी बहुत हेल्प करने वाली है। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से अपने पेपर देंगे। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आई बिलीव इन यूर सेल्फ, आई होप यू ऑल्सो बिलीव इन यूर सेल्फ। सो गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड एवरीवन।